कह रही है? पूरब से शुरू होते हैं, उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता लगता। फिर मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मैं कहाँ गया था, मुझे खुद को नहीं याद। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली हाथ में आ जाए। विपक्षी सरकार जो है ना, ये गालियों की सरकार है। उन्हें ये बोलने की तमीज नहीं है कि हम अपने से बड़ों को क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने परिवार के बिगड़ेल बच्चे हैं। जो दिमाग के अंदर उनको विकास नहीं दिख रहा। असली विकास तो सर यही है। आप बताइए कहाँ पे करप्शन कितना कम हो गया। सबसे बड़ी बात है सर, करप्शन कम हो गया। आप किसी कहीं पे भी चले जाइए, अब आपको कोई घुसखोरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। फिर क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारा सबसे बड़ा तो सर ये है कि हमारा जो हमारी कंट्री है वो अपर जा रही है, अब लोअर में नहीं है। कि वो मनमोहन सिंह जी की तरह ऐसे करके नहीं चलना पड़ता, मोदी जी ऐसे करके चलते हैं। तो बब्बर शेर हैं, थे और रहेंगे। और मेरा तो सर पूरा 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 बहुमत है मोदी जी के लिए। ये मैम कहा जा रहा है कि जो है इंडिया में जब से मोदी सरकार आई है, महिलाएं सेफ नहीं हैं, तमाम चीजें कही जा रही हैं। आप महिला के तौर पे आप लोग घूमती हैं, क्या कहना चाहिए? क्योंकि यही लोग सर महिलाएं सेफ हैं, किसने कह दिया? सर महिलाएं भी सेफ हैं, सब कुछ सेफ है। एक मेरी बात बताइए ना, जो राजा है उसने अपनी तरफ से कानून जारी करे, बाकी के लोगों को भी तो संभालना पड़ेगा। और जो और आई हुई है, अब यहाँ पे केजरीवाल जी धरना दिए बैठे हैं जब से 15 सालों से। मैं तो दुखी हूँ केजरीवाल से दुखी हूँ। वो तो कहते हैं मोदी से वो दुखी हैं। मैं कह रही हूँ केजरीवाल से दिल्ली की जनता दुखी है। अच्छा बस केजरीवाल से दुखी है दिल्ली की जनता। जो मुफ्त खोरी है ना वो दुखी नहीं है। वो कर रहे हैं वाह 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 वाह, हम नहीं कर रहे जी। हम तो कह रहे हैं जय श्री राम, हमारे को चाहिए मोदी सरकार। बस मोदी सरकार चाहिए आपको? बस बस बस। इतना क्यों पसंद है मोदी सर? मोदी जी इसलिए सर, देखिए सर, हर कम्युनिटी को लेकर के चल रहे हैं। हर किसी को लेकर के चल रहे हैं मोदी जी। किसको नहीं लेके चल रहे? आप कहीं पे किसी, अगर जो ढंग का मुसलमान होगा, कोई ढंग का कम्युनिटी का होगा, वो सही बोलेगा, सच बोलेगा, जो सच्चा होगा। और जो झूठा होगा कुछ भी बकवास करवा लो। झूठे का क्या, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या बकवास नहीं करता सर। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? उनकी तो रहने दीजिए, पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। क्यों ऐसा कह रही है? सर वो चिड़िया कबूतर पता नहीं क्या क्या, उनकी तो स्टोरी नहीं समझ में आती। वो तो सर पता नहीं पूरब से शुरू होते हैं, उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ घूम घाम के आते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता लगता। फिर मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मैं कहाँ गया था, मुझे खुद को नहीं याद। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान। शादी क्यों नहीं हुई फिर? शादी क्यों नहीं हुई? दुकान ही खोल के बैठ गए। तो शादी के लिए कुछ कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? मैं कहूँ शादी के लिए सर, शादी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी, सिर्फ एक ही चीज, थोड़े बड़े हो जाओ, शादी भी हो जाए। 56 साल के हो गए हैं। उम्र बड़े होने गधे की भी बड़ी हो जाती है, मगर वो गधा ही रहता है। अच्छा। बस। तो राहुल गांधी को क्या कह रही है? मतलब मैं राहुल गांधी जी के लिए नहीं बोल रही, मैं एक गधे की मैंने बात करी है। अब आप कुछ भी बोलते रहो, मेरी गलती नहीं है। इधर आइए आप क्या नाम हुआ आपका? रेखा। हाँ, ये बताइए कि मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा देश में, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्षी सरकार जो है ना, ये गालियों की सरकार है। उन्हें ये बोलने की तमीज नहीं है कि हम अपने से बड़ों को क्या बोल रहे हैं। वो राष्ट्र का बाप है एक तरह से, हैं। उन्हें वो कहते हैं चोर है, डकैत है, फलाना है, ढिमका है, पनौती है। किस बात की सरकार लेगा? हैं, क्या करेगा वो आके? किस सरकार आनी चाहिए इस बार? मोदी की। मोदी क्या आनी चाहिए? बिल्कुल। क्या क्या काम बढ़िया कर रहा है? सबसे बेस्ट इंसान है। बेस्ट इंसान है। बिल्कुल। मोदी। अरे कहने को तो दुनिया कहती है कुछ भी, तो क्या ऐसे लूट रहे हैं? बिना बाल बच्चों का आदमी क्या लूटेगा, किसको देगा? बताओ। राहुल गांधी क्यों फिर कहते हैं पड़े हुए, कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, पनौती हैं? एक बात ये बताओ, जब उन्हें कुछ आता नहीं, कुछ करना नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे? और अरे 55-56 साल के हो गए हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। भैया वो इटली भग जाएंगे। अभी हार गए हैं, अब इटली भग जाएंगे। छोड़ो, इटली भग जाएंगे। हाँ। मोदी जा बच्चा होता है ना, नानी के बिगड़ेल बच्चा होता है ना, जो चांदी का सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, वो हालत है राहुल गांधी की। राहुल गांधी अपने परिवार के बिगड़ेल बच्चे हैं। बिगड़ेल बच्चे? हाँ, बिगड़ेल बच्चे हैं, जिनको अपना चाहिए सब अपने, उनके माफिक, उनके मन मुताबिक होना चाहिए। बुद्धि
उनकी अकल बड़ी नहीं हुई है, शरीर से बड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, शरीर से बड़े, अकल से बड़े नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि सनातन का अपमान जो इंडिया अलायंस कर रहा था उसका जो है जनता ने इस बार हिसाब बराबर कर दिया है क्या? ये हिसाब बराबर नहीं हुआ है। हाँ। अभी हाफ हुआ है। 2024 के इलेक्शन में साफ होगा। अच्छा, हाँ, अभी हाफ हुआ है। 2024 में क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अब तो गठबंधन वाले फिर से एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन अभी तो बताया आपको, गठबंधन कहाँ है? हाँ, गठबंधन की आज 6 तारीख है, कल 6 तारीख है। कैंसिल हो की मीटिंग, कल की मीटिंग तय की थी। हाँ। गठबंधन के किस साथी से पूछ के तय की थी? गठबंधन की किस साथी से पूछ के तय की थी? तारीख तय करने से पहले तो कुछ पूछना होता है ना। ममता बनर्जी को पूछा था, उनका कमेंट्स क्या आया? मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार का यही कमेंट्स है, मेरे को मालूम नहीं है। अखिलेश का कमेंट्स देख लो आप, अखिलेश वकीलेश, उनको जानते ही नहीं है, तो उनका भी कमेंट्स आ गया। तो बाकी कौन बचा? अखिलेश, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, सबका बयान आ गया ना। बयान आ गया ना। तो आप भी अगर कहीं पर कोई अपने परिवार में मीटिंग रखते हो तो परिवार वालों से पहले पूछते हो कि नहीं, भैया कब का रखे, आपको कब का टाइम है, कब नहीं है, सब सेटिंग हो गए फिर ना कोई मीटिंग रखी जाती है। हैं? अपने मन से, यही कांग्रेस का एरोगेंस है। ये कांग्रेस का एरोगेंस है। इनके मुताबिक चलना पड़ेगा, तो इनके मुताबिक जनता नहीं चलेगी। आपको लगता है कि जो गठबंधन है, जो गठबंधन की पार्टियां बनाई गई हैं, जो साथ में आए हुए हैं, उनका कांग्रेस कहीं कहीं जो है कहती है कि हाँ हम ही सर्वा है, हमारे हिसाब से चलेंगे तभी हम साथ में चलेंगे, क्योंकि अपमान मध्य प्रदेश में भी किया, राजस्थान में भी किया, लगातार कर रहे हैं। अब जरूरत पड़ गई, जब हार गए तो अब सबकी याद आने लगी है। ये गठबंधन में जितने भी दल है, सब ने कभी ना कभी कांग्रेस का साथ दिया हुआ है या कांग्रेस से निकले हुए हैं। एक पूछ ले, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं बताओ? मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली हाथ में आ जाए। हाँ, दिल्ली हाथान में क्यों आनी चाहिए? राहुल गांधी नहीं पसंद है? नहीं, क्यों नहीं पसंद है? वो उनका तरीका देख लो। जो उनके बाप हैं उनको ही बुरा बोल रहे हैं। पीएम नहीं बनना चाहिए आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसको पीएम बनना चाहिए? मोदी सरकार। चलो ठीक है। अब ये सर जो सवाल उठाया जा रहा है, लगातार यही बातचीत की जा रही है कि सनातन को लेकर जिस तरीके से ये लोग टारगेट किए गए हैं, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं से, जैसे अभी त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो लगता है कि इन सबका जो है कहीं न कहीं हिंदू अब एक तरीके से समझदार हो गया है। अब तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही थी कांग्रेस या इंडिया अलायंस, अब उन सबका जो है एक तरीके से बदलाव अब दिख रहा है आपको? बदलाव अभी नहीं दिखेगा। अभी तो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख रहा है आपको। ये 24 के बाद में 29 आएगा ना, तब आपको पूरा बदलाव दिखेगा। अच्छा, 29 के इलेक्शन में है, इनके कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। अच्छा, हाँ, आप समझ गए, लिख के रख लो। 29 के इलेक्शन में कांग्रेस और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको पूछने वाला नहीं होगा कोई। इनको पानी पिला देंगे, पानी। तो 24 में जलवा बरकरार रहेगा मोदी जी? 29 में भी जलवा बरकरार रहेगा अगर मोदी जी चाहेंगे तो। लेकिन मोदी जी अगर नहीं चाहेंगे तो आएगा तो बीजेपी का ही कोई। अच्छा, योगी जी भी आ सकते हैं, और दूसरा बंदा भी आ सकता है। बीजेपी में कोई नूर हीरों की कमी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आपको लगता है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस में कोई नेता ऐसा दमदार दिख रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर पाए? कांग्रेस के नेता जो आप बोल रहे हो या इंडिया अलायंस में बात? इंडिया अलायंस में इनकी खुद की क्या विश्वसनीयता है? इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? किस नेता की क्रेडिबिलिटी है? आप बताओ, किस नेता की क्रेडिबिलिटी है? केजरीवाल हैं? केजरीवाल को ले लीजिए, महा धोखेबाज जिसने अपने गुरु को धोखा दिया। मैं कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार नहीं बनाऊंगा, वादा किया था। प्रथम सरकार किसके सपोर्ट से बनाई? कांग्रेस के। ठीक है। तो जो धोखेबाज है वो क्या, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कुछ भी सुविधा नहीं लूंगा, सब सुविधा ली है। सर, नीतीश कुमार देख लीजिए, हैं? नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार आज तक अपने बूते एक भी लोकसभा सीट जीत के दिखा दे। नीतीश कुमार आज तक जितनी भी बार बना है दूसरों के सहारे बना है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने बनाया है। तो प्रधानमंत्री का तो उम्मीदवार वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब बनने की कोशिश तो कोई भी कर सकता है।
बनने की कोशिश तो कोई भी कर सकता है, उस पे तो लोकतंत्र है ना। ये बनने की कोशिश करने में क्या बुराई है? पप्पू साहब 30 साल से ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, नहीं बन पाए। अब उनका शादी भी होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं ना। देखिए 2024 से 19 तक बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, जैसा आसार है उसके अनुसार। उसके बाद जो है अगले 15 साल तक, जैसा अभी स्थिति है उसके अनुसार से लगता है कि अगले 15 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगा ही रहेगा। 2040 तक मतलब कि जान जाइए कि बीजेपी की सरकार कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब 2040 तक इतना बड़ी उम्मीद आप लोग करें 2040 तक? एक सेकेंड, उसका स्ट्रेटेजिकल मतलब बताया गया है 2024 से 29 तक बीजेपी मोदी जी हैं। 29 के बाद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के लिए इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उनको 15 से 20 साल तक कोई नहीं हिलेगा, तो 35 से 40 2040 तक कोई नहीं, बीजेपी हटने वाला नहीं है। एक दूसरी बात कि जो इंडी गवर्नमेंट बन रहा है, इंडिया तो गवर्नमेंट नहीं है, इंडी गवर्नमेंट है। इंडी गवर्नमेंट में 3 राज्य में जब कांग्रेस हारी, बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो सबको पता चल गया कि भाई जो है ये गड़बड़ हो रहा है। जितना इंडी गवर्नमेंट बनाए थे, नीतीश कुमार साइड हो रहे हैं, सपा जो है मुलायम सिंह यादव के जो है सपा, अखिलेश यादव साइड हो रहे हैं, आरजेडी जो है अलगे साइड हो रहा है, ममता बनर्जी अलगे तान के साइड है। तो सब इन लोग सोचा था कि पहले हम लोग जो है देख लेंगे, बीजेपी को हरा देंगे, सब कोई मिल के हरा देंगे, लेकिन देख रहा है कि इन लोग के सीटें में बंटवारा में तानाशाही है। कांग्रेस वो तो तानाशाह बताते कि मोदी जी तानाशाह है, ईडी सीबीआई लगा रखे हैं पूरा। तानाशाह हकीकत बात कहा जाए ना तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा तानाशाह है तो ये सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी से आपका उनका जो पॉलिसी है, जो कांग्रेस को कंट्रोल करता है, वो सोनिया गांधी करती हैं। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी फेस थे, लेकिन बैकफुट पर काम करती थी सोनिया जी। सोनिया जी पीछे रहती थी, मनमोहन को आगे रखती थी, और सारा पॉलिसी गलत से गलत देश विरोधी पॉलिसी पास करवाती थी मनमोहन जी से। और आज के डेट में जब देश विरोधी पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है तो इन लोग का छनछानी धर रहा है। क्या बदला है आपके हिसाब से 2014 से अभी सरकार है, मोदी सरकार, क्या बदला है? नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या बदला? अरे भैया देख लीजिए भारत का जीडीपी कितना हो गया, 4 ट्रिलियन पार हो गया। पर कैपिटा इनकम कितना है? भारत का 11,000 पार हो गया। अच्छा, 2 चीज। तीसरी बात कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी है। जितना डेवलपमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है रोजगार चाहिए, बात समझिएगा। पहले जो थे किसान लोग खेत में मतलब कि गांव में चल जाइए तो 100 घर है तो उसमें से 50 घर खेती कर रहा है, 50 से 60 घर खेती कर रहा है। लेकिन आज के डेट में 50 से 60 घर खेती नहीं कर रहा है, 20 से 30 घर खेती कर रहा है। बाकी के सारा युवा या तो बड़े शहर में चले गए हैं, या वहीं पे हैं तो रोजगार खोजने लगे हैं। शिक्षा बढ़ रहा है तो रोजगार मांगेंगे, ये समझने वाली बात है। जब हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हम रोजगार नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम शिक्षित बने हैं तब तो रोजगार मांग रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो रोजगार लोगों को मांगेंगे ही मांगेंगे। तो उतना रोजगार नहीं, जितना रोजगार चाहिए आज के डेट में ऑटोमेटिक जो है फंक्शन हो रहा है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो रोजगार घटेगा ही घटेगा।